God wants to give you the grace to guard yourself. परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहते हैं कि आप खुद की रक्षा करते जाएं, so that you can stand firm in the faith. ताकि आप विश्वास में स्थिर रहें, You can be courageous कि आप पुरुषार्थ करें यानी साहसी हो जाएं and you will become strong. और आप बलवंत हो जाएं। 1 Corinthians 16:13 says so. पहला कुरिन्थियों 16:13 यही तो कहता है। What should you guard? आपको क्या सुरक्षित रखना चाहिए? Guard your heart. अपने हृदय की रक्षा करें। Proverbs 4:23 says, नीति वचन 4:23 ये कहता है, above all else, बाकी सबसे अधिक guard your heart. अपने मन की यानी अपने हृदय की रक्षा कर, For everything you do flows from your heart. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है और वहीं से सब कुछ बहता है। Your heart controls your whole life. आपका हृदय आपके पूरे जीवन पर नियंत्रण करता है। When the Pharisees said Jesus and his disciples are eating without washing their hands, जब फरीसियों ने कहा कि यीशु और उसके चेले तो हाथ धोए बिना ही खाना खा रहे हैं, and they were condemning them, और वो उन पर दोष लगा रहे थे, saying they were not following the rituals of God, और वो कह रहे थे कि ये परमेश्वर की विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, it's not your hands which bring uncleanness, it's your heart which brings all the sin which brings uncleanness in your life. आपके हाथ ये अशुद्धता नहीं लेकर आते हैं, लेकिन ये तो हर तरह के पाप है जो हमारे हृदय में होते हैं, वही हमारे जीवन में हर तरह की अशुद्धता लाते हैं। Guard your heart, अपने हृदय की रक्षा करें, because only from your heart all the wrong thoughts, evil thoughts, slander, everything comes out. क्योंकि आपके हृदय से ही ये सारे बुरे विचार, दुष्ट विचार, पीठ पीछे बोलना, दोष लगाने सब बाहर आता है। Lust comes out, अभिलाषा आती है, wrong thoughts comes out, गलत विचार आते हैं, wickedness, evil comes out. दुष्टता, बुराई आती है। Guard your heart. अपने हृदय की रक्षा कीजिए। That's why Jesus says इसलिए यीशु ने कहा in Revelation 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, I stand at the door of your heart and I knock. और ये कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। Hear my voice. मेरी आवाज सुन, Open your heart. अपना हृदय खोल Let me come in. और मुझे भीतर आने दे, Let me come in. मुझे अंदर आने दे। And the Lord says, और प्रभु ये कहते हैं, give me your heart, my son. मेरे पुत्र मुझे अपना हृदय दे, I want to make it my home. मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ। Guard your heart with Jesus in it. यीशु को अपने हृदय में रखकर अपने हृदय की रक्षा कीजिए। Let the thoughts of God always trigger everything in your life. कि परमेश्वर के जो विचार हैं वही आपके जीवन में हर बात को प्रोत्साहित करते चले जाए, उकसाते चले जाए। The Lord says, my thoughts are not your thoughts. प्रभु कहते हैं कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, My thoughts are far higher. मेरे विचार तो बहुत ऊंचे हैं। As I come into you, my high thoughts will come into you. और जैसे मैं तुम में आता हूं तो मेरे उच्च विचार तुम में आते हैं। And when those high thoughts, my thoughts come, I will lift you up to high places and make you walk in heavenly places with me. मैं जब आता हूं, मेरे उच्च विचार आते हैं तो मैं तुम्हें उन स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाऊंगा और उन स्वर्गीय स्थानों में तुम मेरे साथ चलोगे। Guard your heart अपने हृदय की रक्षा करें, with Jesus in it. यीशु उसके अंदर बना रहे। Secondly, guard your heart against greed. और दूसरी बात, लालच के विरुद्ध में अपने हृदय की रक्षा करें। Luke 12:15. लूका 12:15 Jesus said, यीशु ने कहा, watch out, चौकस रहो, be on your guard against all kinds of greed. हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। All the time greeding for the abundance of possessions. हर समय ये लोभ होता है कि हमारे पास बहुत सी धन संपत्ति हो। Life is not just abundance of possession. और जीवन तो केवल सारी धन संपत्ति में बहुतायत होना नहीं है। Life is much more. जीवन इससे बहुत बढ़कर है। Life has to be full of God's blessings, जीवन को परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ होना चाहिए, God's nature. परमेश्वर के स्वभाव से। That is riches. यही तो धन संपत्ति है। Guard against greed.
परमेश्वर आपको अपने हृदय की लालच से, लोभ से रक्षा करनी चाहिए। The Bible says in Hebrews 13:5, बाइबल इब्रानियों 13:5 में कहती है, be content, संतुष्ट रहें, don't have covetousness. लालच न रखें। Then the Lord says, I will be with you, I will never leave you, I will never forsake you. और तब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, न कभी तुम्हें छोड़ूंगा, न कभी तुम्हें त्यागूंगा। We take the last portion हम तो केवल उसके आखिरी भाग को ही लेते हैं and we say, God will never leave me nor forsake me. और कहते हैं परमेश्वर मुझे न कभी छोड़ेंगे, न कभी त्यागेंगे। When you have covetousness, greed, and look to possessions of life as your security, God will not be there in your life. जब आप केवल लालच रखेंगे, धन संपत्ति के लिए लालच रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं रहेंगे। Today, आज के दिन repent. पश्चाताप कीजिए। Seek first the kingdom of God and His righteousness, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए, and all the blessings from God will be added to you, your children, grandchildren, and generations. और परमेश्वर की सारी आशीषें आपको, आपके बच्चों को, आपके नाती पोती और आने वाली पीढ़ियों को दे दी जाएगी। God bless you with this blessing. इस संदेश से परमेश्वर आपको आशीषित करे। Thirdly, तीसरी बात, guard against rash talk with your lips. अपने होठों से बुरे शब्दों से बात करने से अपने आप को सुरक्षित रखें। Proverbs 13:3. नीति वचन 13:3। Those who guard their lips preserve their lives. जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। Those who speak rashly will come to ruin. परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। Yes, the words of our mouth and the meditations of our heart has to be guarded. हमारे मुंह के शब्द और हमारे हृदय का मनन, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। That's why the psalmist prays, और इसलिए तो भजनकार ये प्रार्थना करता है, Lord, let the words of my mouth हे प्रभु, मेरे मुंह के शब्द and the meditations of my heart और मेरे हृदय का मनन be acceptable to ये you. तुझे ग्रहण योग्य हो, Be acceptable to you. ये तुझे ग्रहण योग्य हो, Then it will be acceptable to men. और तब ये मनुष्य के लिए ग्रहण योग्य होगा। And the words of wisdom will flow out of our mouths. और हमारे मुंह से बुद्धि के वचन बहते चले जाएंगे। And we'll be honored across the nation and the world. और पूरे संसार के देशों में हम बड़ा आदर पाएंगे। Honored in the family. हम परिवार में आदर पाएंगे Honored before God. और परमेश्वर के सामने आदर पाएंगे। Let us guard our mouths. आइए अपने मुंह की चौकसी करें। If we don't guard our tongue, अगर हम अपने जीभ पर नियंत्रण न रखें, in the book of James, the Bible says, बाइबल याकूब की पत्री में कहती है, our tongue is a fire. हमारी जीभ तो आग जैसी है। It will spread fire and burn away everything, every relationship. ये तो आग जैसी ये फैलती चली जाएगी और हर एक संबंधों को जला कर रख देगी। And the devil will come and sit inside. और फिर इसके और शैतान आकर फिर भीतर में वास करेगा। One day, a little girl was brought for prayer. एक दिन एक छोटी लड़की को प्रार्थना के लिए बुलाया गया, लाया गया। And the girl was oppressed by an evil spirit. और वो लड़की तो दुष्टात्मा से ग्रसित थी। And when the preacher prayed for that girl, और जब उस प्रचारक ने उस लड़की के लिए प्रार्थना की, the preacher asked the evil spirit, why did you come into this child's body? और प्रचारक ने ये पूछा कि हे दुष्ट आत्मा, तो इस छोटी लड़की के शरीर में क्यों आ गई? The evil spirit said, तो दुष्ट आत्मा ने कहा, I was going in front of this house, मैं इस घर के सामने से जा रहा था and suddenly somebody called me from inside. और अचानक किसी ने मुझे अंदर से बुलाया। The mother was cursing her daughter, saying, you devil, you filthy devil. और माँ जो है उस लड़की की, वो तो अपनी ही बेटी को कोस रही थी, कह रही थी, हे शैतान, हे दुष्ट शैतान। And so I thought somebody is calling my name, and I came and got into this child. और मुझे लगा कोई मेरा नाम पुकार रहा है, इसलिए मैं आ गया और इस छोटी सी लड़की में मैं समा गया हूँ। Now she has really become the devil. अब तो वो सच में शैतान जैसे हरकतें कर रही थी। Let us be careful how we call others, और इसीलिए हम दूसरों को किस नाम से पुकारते हैं, इसके बारे में हम सावधान रहें। especially our children. खास करके अपने बच्चों को We have to value them. हमें उनका मूल्य जानना है, We have to honor them. हमें उनका आदर करना है Say, this is God's gift for me. और ये कहना है कि ये तो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए उपहार हैं। Wives,
Say about your husband, he is God's image. आप पत्नियों अपने पति के बारे में कहिए कि ये परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। Doesn't matter how he is. चाहे वो कैसे भी क्यों ना, उससे How कोई फर्क he नहीं lives. पड़ता, चाहे वो जो भी हो। As you call him as God's image, God will make your words come to pass. और जैसे आप उसे परमेश्वर के स्वरूप में इस तरह से कहते हैं, तो परमेश्वर आपके वचन को, आपके शब्दों को पूरा करेंगे। When you say, my child is God's gift, जब आप कहते हैं कि मेरी संतान, मेरा बच्चा तो परमेश्वर का उपहार है, your child will become God's gift. तो आपका बच्चा जो है वो परमेश्वर का उपहार हो जाएगा। Never talk rashly with your lips. अपने होठों से, अपने मुंह से ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। Whatever you say, you will have. आप जो कुछ भी कहते हैं आपके लिए वही हो जाएगा। And fourthly, और चौथी बात, guard against unbelief. अविश्वास से हमें सुरक्षित रहना है। 1 Corinthians 16:13. पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 13 Be on your guard. ये कहता है कि जागते रहो या सचेत रहो और सुरक्षित रहो, Then you will stand firm in the faith. और तब तुम विश्वास में स्थिर रहोगे। Be courageous. पुरुषार्थ करो Be strong. और बलवंत हो। This is the same thing Moses says to Joshua. और यही वो बात है जो मूसा ने यहोशू से कही थी। Joshua, I'm going away. यहोशू, मैं जा रहा हूँ, Be strong and of good courage. तू हियाव बांध और धाड़स रख। Joshua 1:5 and 9. यहोशू 1:5 और 1:9 में। Never allow fear to come. कभी भी डर को भीतर आने मत देना, Never doubt. कभी संदेह नहीं करना, Never have unbelief. कभी अविश्वास नहीं करना, Otherwise, it will destroy you. नहीं तो फिर ये आपको नाश कर देगा। The Lord will not be with you then. तब फिर परमेश्वर आपके साथ में नहीं होंगे। Guard yourself against unbelief. अविश्वास से खुद की सुरक्षा कीजिए, Believe, विश्वास करें, and you will see the glory of God. और आप परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे। Yes, Joshua believed. हाँ, यहोशू ने विश्वास किया And he asked the priest to put their foot on the river Jordan. और उसने याजक से कहा कि तुम अपने पैरों को यरदन नदी में डुबो, Jordan split into two. और यरदन नदी दो भागों में विभाजित हो गई। And he made a way for all the Israelites to enter the promised land. और उसने मार्ग बनाया कि सारे इस्राएली लोग वहां पर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सके। Guard against unbelief. अविश्वास से खुद को सुरक्षित रखिए, Be strong and of good courage. और आप धाड़स बांधे और साहस रखें। And fifthly, और पांचवी बात, guard against the deception of the devil. शैतान के धोखे से खुद को सुरक्षित रखें। 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11 Paul says, पौलुस कहता है, we are always aware of the deceptions of the devil. क्योंकि हम तो शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, उन्हें जानते हैं। The devil tempted Jesus. शैतान ने यीशु की परीक्षा की। Satan brought 3 temptations. शैतान ने 3 परीक्षाएं लाई, But Jesus overcame him with the word of God, word of God, word of God. लेकिन यीशु तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके ऊपर जयवंत होते चले गए, परमेश्वर के वचन से। Matthew 4:1-4. मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 4। And Satan left him. और फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया, The Holy Spirit came और पवित्र आत्मा आया and began to use him with power and anointing. और बड़े सामर्थ और अभिषेक से उसका उपयोग करने लगा। Angels served the Lord. और स्वर्गदूत ने प्रभु की सेवा की। The same blessing will come upon you. यही आशीष आप पर आएगी। No deception of the devil. शैतान का कोई धोखा नहीं। We shall have clear focus knowing the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए बिल्कुल सीधा अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। When you do the will of God, you will live. और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो आप जीवित रहेंगे। Nothing can stand against you. कुछ भी आपके विरुद्ध में खड़े नहीं रह पाएगा। Those who do the will of God will live forever. और जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वो सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। Your ministry will live forever. और सेवकाई हमेशा के लिए जीवित रहेगी। Your family will live forever. परिवार हमेशा के लिए जीवित रहेगा। Your name will live forever. आपका नाम हमेशा जीवित रहेगा। Possessions will live forever. और जो धन संपत्ति है, जो वस्तुएं हैं, वो भी हमेशा के लिए May रहेगी। God give you this grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह देते हैं। And finally, और फिर अंत में number 6, नंबर 6, guard against false prophets. झूठे भविष्यवक्ताओं से खुद को सुरक्षित रखिए। Matthew 7:15. मत्ती 7:15 Jesus says, यीशु ने कहा, watch out for false prophets. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। They come to you in sheep's clothing, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, but inwardly they are ferocious wolves. परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
Yes, Paul says, पौलुस कहता है, people who carry the name of the Lord, yet they do not preach Christ through their life. अभी जो लोग प्रभु के नाम को लेकर चलते हैं, फिर भी वो अपने जीवन के द्वारा मसीह का प्रचार नहीं करते हैं। They are like whining dogs, वो तो बस ऐसे ही बस आवाज करने वाले हैं, taking people away from the faith. और ये तो ऐसे कुत्ते के जैसे हैं जो कि बस लोगों को विश्वास से दूर करते चले जाते हैं, Misinterpreting the plan and the works of God and the word of God. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना और उसके कामों का वो गलत अर्थ करके बताते हैं। My friends, मेरे दोस्तों, may the Holy Spirit guide you to guard yourself against false prophets, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से आपको सावधान रखें, especially those who come and say, it is the devil who has put this problem into you. और खास करके उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ये तो शैतान है जिसने तुम्हारे अंदर ये समस्या लाई है, And who are unable to drive out those devils. और वो तो उस शैतान को, उन दुष्ट आत्माओं को निकाल भी नहीं सकते हैं। My friend, मेरे दोस्तों, every prophet will point to Jesus. हर एक भविष्यवक्ता केवल यीशु की ओर दिखाएगा। Those who do not confess Jesus Christ as the Savior जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के लिए प्रभु के रूप में अंगीकार ही नहीं करता है, and only glorify what Satan has done, evil people have done. और वो तो यीशु का अंगीकार नहीं करता, लेकिन शैतान ने क्या किया और लोगों ने क्या किया उसको महिमा देते रहता है। They are the false prophet. वही तो झूठे भविष्यवक्ता हैं। Prophecy testifies about Jesus. भविष्यवाणी यीशु मसीह की गवाही देती है। Guard against false prophets. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए। Yes, confess Jesus Christ as the Savior. हाँ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कीजिए। 1 John 4:1. पहला यूहन्ना 4:1। May God give you this grace परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे to know Jesus as Lord. कि आप यीशु को अपने परमेश्वर के रूप में जानें, Guard yourself, अपने आप को सुरक्षित रखें, and you will stand firm in the faith. और आप विश्वास में मजबूती से खड़े रहेंगे, You'll be more than a conqueror. और आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। Father, पिता, give this grace to thy son, thy daughter. अपने बेटे, अपनी बेटी पर यह अनुग्रह कीजिए। Let thy grace to guard themselves come upon them. प्रभु, इनके रक्षा करने का ये अनुग्रह इनके ऊपर आ जाए। Let your word, आपका वचन, let your spirit आपकी आत्मा guide them and protect them. इनका मार्गदर्शन करे और इनकी रक्षा करे। Protect their heart. इनके हृदय की रक्षा कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। My friend, मेरे दोस्तों, you can receive our Jesus Calls magazine, which we publish. आप हमारी जीसस कॉल्स मैगजीन प्राप्त कर सकते हैं जो हम पब्लिश करते हैं every month. हर महीने। It will lead you to greater truths. यह आपको और महान सच्चाइयों की ओर लेकर जाएंगी। You can call this number to subscribe for your copy. अपनी कॉपी को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस नंबर पर फोन कीजिए, And also download the Jesus Calls app. और साथ ही जीसस कॉल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। It's available in iOS and in Android. ये तो iOS और Android में भी उपलब्ध है, And it will lead you to great dimensions to receive God's word and blessing. और ये परमेश्वर का वचन और उसकी आशीष पाने के लिए आपको अलग अलग आयाम में अगुवाई करते जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Like this video, इस वीडियो को लाइक कीजिए, subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and share this video with all your friends. और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। May God give them life also. परमेश्वर उन्हें भी जीवन दे। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। God bless you. Precious brother Sanduram, along with you, I wish your beloved son Karan Singh a happy birthday. प्रिय भाई सांदुराम, आपके साथ साथ मैं आपके प्रिय पुत्र करण सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Karan Singh, God bless you richly according to Genesis 26:3. God says, I'll be with you and I will bless you. I will bless you. करण सिंह, उत्पत्ति 26:3 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दें। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Father, fulfill this, Lord. Give the renewal of the US PR, let the divorce case in the USA court
end in His favor, Lord, in the name of Jesus. हे पिता, इस बात को पूरी कीजिए, यूएस के पीआर का नवीनीकरण होने पाए और अमेरिका की अदालत में चल रहे तलाक के मामले का फैसला उसके पक्ष में हो, प्रभु यीशु के नाम से। Jatin have success in the final year and blessings for the golden future, even to graduate, Lord. जतिन अपने अध्ययन के अंतिम वर्ष में सफलता प्राप्त करे और उसका भविष्य उज्जवल हो, प्रभु उसे स्नातक की उपाधि भी प्राप्त हो। Bless brother Sandhuram, have spiritual blessings and prosperity in the business, enlarge his territory and give him 1,000 times increase of everything. भाई सांदुराम को आशीर्वाद दीजिए, उन्हें आत्मिक आशीष प्रदान करें और व्यापार में समृद्धि मिले, उनका कारोबार बढ़े, उनकी सीमाओं को बढ़ाइए और उन्हें हर एक चीज में हजारों गुना वृद्धि मिले। Lord, Sister Karamjeet Kaur, have healing from the spinal cord problem. Heal, Master. Let her be free in the name of Jesus. Thank you for your spiritual blessing that's coming upon her too. हे प्रभु, बहन कमरजीत कौर की रीढ़ की हड्डी की समस्या ठीक हो जाए। हे प्रभु, उसे चंगा कर दीजिए, उसे छुटकारा प्रदान करें। उस पर आ रही आपकी आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद। Father, bless dear sister, heal her, Lord, and make her well. हे पिता, प्रिय बहन को आशीर्वाद दें, प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। Amen. God bless you. Precious Midden Tiga, along with you, I wish your beloved daughter, Ileana Topo, a happy birthday. प्रिय मिदन तिग्गा, आपके साथ साथ मैं आपकी प्रिय बेटी इलियाना टोप्पो को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Ileana, God bless you. According to Isaiah 62 and verse 3, you'll be a crown of splendor in the Lord's hand, a royal diadem in the hand of your God. एलियाना यशाया 62:3 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। Father, bless Ileana Topo with wisdom and a brilliant future with great accomplishments. हे पिता, एलियाना टोप्पो को ज्ञान और महान उपलब्धियों से परिपूर्ण उज्जवल भविष्य प्रदान करें। Midden, have blessing in the job. Give her a second child. Let her conceive in Jesus' name. Kuldeep Nelson, have blessing in the job and protection in the family. In Jesus' name. मिदन को नौकरी में सफलता मिले, उससे एक और संतान की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से वह गर्भ धारण करे। कुलदीप नेल्सन को नौकरी में आशीष और परिवार में सुरक्षा मिले, यीशु के नाम से। Amen. God bless you.